मिटा नहीं सकता। अब आप ही इस समस्या का कोई निदान सुझाइए ससुर श्री। बताइए मुझे कि मैं क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? इस लोह पात्र में गिरकर सूर्य देव की किरणें शिथिल पड़ रही हैं। कदाचित मुझे इस समस्या का समाधान प्राप्त हो गया। संसार के महानतम शिल्पकार विश्वकर्मा ने सूर्यदेव की समस्या का समाधान ढूंढ लिया और अपने विशेष उपकरणों से उनके तेज को खंडित किया। किरणों से सभी देवताओं के लिए अस्त्र शस्त्र का निर्माण किया। पिताश्री, पिताश्री, पिताश्री यहाँ भी नहीं है और अपने कक्ष में भी नहीं। क्या वो नाना जी के स्थान से अब तक लौटे नहीं? धन्यवाद विश्वकर्मा जी। एक ओर तो सभी देवताओं को उनके नवीन शस्त्र प्राप्त हो गए, तो वहीं दूसरी ओर अभी भी कुछ किरणें शेष थी, जो कदाचित विश्वकर्मा को आदेश दे रही थी कि उन्हें उन शेष किरणों का उपयोग कर एक और शस्त्र का निर्माण करना चाहिए। मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है जैसे नाना जी के भवन से मुझे कोई पुकार रहा हो। ये किस प्रकार के शस्त्र का निर्माण किया था देवशिल्पी विश्वकर्मा जी ने माता? वो साधारण अस्त्र नहीं, मृत्युपाश था, मृत्युपाश था, मृत्युपाश था। ऐसा पाश जो जिसका भी स्पर्श करे उसकी तत्काल मृत्यु हो जाए। फिर क्या हुआ माता? मुझे स्मरण है उस पाश पर तो यमराज का अधिकार है, तो उन्हें वो पाश कैसे प्राप्त हुआ माता? इस बार किसी देवता ने नहीं, स्वयं मृत्युपाश ने अपने स्वामी को चुना। किंतु
कैसे चुन सकता है अपना स्वामी? माता, क्या हुआ कार्तिकेय? क्या तुम्हारी समझ अपने अनुज से भिन्न है? हाँ माता। उचित है, तो फिर तुम ही समझाओ। अनुज गणेश, तुम तो सर्वज्ञाता हो, बुद्धि के देवता हो, किंतु फिर भी यदि तुम मेरे मुख से शस्त्र की महिमा समझना चाहते हो तो सुनो। शस्त्र और योद्धा एक दूसरे के पूरक हैं। ये कोई संयोग नहीं है कि पिताश्री, मामा जी, फूफा जी, समस्त देव, मैं और तुम्हारा भी अपना एक विशेष शस्त्र है। प्रत्येक शस्त्र का स्वामी पूर्व से ही नियत होता है, और फिर जो कुछ भी घटित हो रहा था वो तो मां की लीला का ही परिणाम था। सर्वथा उचित कहा तुमने कार्तिकेय। माता, इंद्रदेव, सूर्यदेव, वायुदेव, वरुण देव, अग्निदेव, यहाँ तक कि पिताश्री, मामा जी, फूफा जी अर्थात त्रिदेव भी तो वहाँ एकत्रित थे ना? तो बताइए ना, उस पाश ने उन सभी योग्यता संपन्न देवों में से यमदेव को ही अपना स्वामी कैसे चुना माता? तुम्हारी ये जिज्ञासा भी अवश्य शांत करूंगी मैं गणेश। अद्भुत है ये शस्त्र, ये पाश। मैंने इस पाश का सृजन कैसे कर दिया? कैसे हुआ ये? इस पाश का स्वामित्व तो देवराज अर्थात मुझे ही प्राप्त होना चाहिए। प्रभु, महादेव, ये पाश, मुझे तो कुछ भी स्मरण नहीं है कि मैंने इसे कब, कैसे और क्यों रचा। देव शिल्पी विश्वकर्मा, आपके जिन हाथों से समूची सृष्टि की रचना हुई है, वो जो भी रचेंगे उसका अवश्य कोई बड़ा महत्व होगा। किंतु प्रभु, आप त्रिदेवों के साथ इंद्रदेव और सभी देवों के शस्त्रों का मैं पूर्व ही निर्माण कर चुका हूं। फिर इस पाश रूपी शस्त्र का क्या रहस्य है? जो भी हो, ये मेरे भवन में स्थित रहे, ये उचित नहीं है। इसका अवश्य ही कोई ना कोई कारण होगा, इसे वो पूरा करना ही होगा। किंतु इसका अधिकार किसे मिलेगा, ये हम कैसे ज्ञात करेंगे? नाना जी के भवन से ये कौन मेरा आवाहन कर रहा है रह रहकर? पिताजी वही हैं, कहीं उन्हें तो मेरी आवश्यकता नहीं? मुझे स्वयं जाकर वहां देखना चाहिए। मैंने इस पाश का सृजन कैसे कर दिया? कैसे हुआ ये? मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है जैसे नाना जी के भवन से मुझे कोई पुकार रहा हो? मुझे स्वयं जाकर वहां देखना चाहिए।
अनायास देव शिल्पी विश्वकर्मा जी ने इसका सृजन किया। उस शस्त्र का, इस शक्तिशाली पाश का उचित अधिकारी तो मैं देवराज ही हो सकता हूं। महादेव, मैं आपसे विनती करता हूं कि आप इस पाश के लिए उचित अधिकारी घोषित कीजिए, जो इसे स्वीकार करे और इसके उचित स्थान पर ले जाए। यदि महादेव ने इसे स्वीकार कर लिया तो मैं इस पाश से वंचित रह जाऊंगा, किंतु इसका प्रथम अधिकार तो कदाचित उन्हीं का है। देव शिल्पी विश्वकर्मा जो आत्माओं के लोक का दायित्व संभालेगा, वही इस पाश का अधिकारी होगा। आचरण की श्रेष्ठता, धर्म और न्याय के प्रति सर्वोच्च निष्ठा धारण करने वाला ही इस पद, दायित्व का और पाश का अधिकारी होगा। देवगण, मुझे ज्ञात है आप सभी इस पाश को पाने के लिए लालायित हो रहे हैं, तो संकोच मत कीजिए। आप इसे पाने का प्रयास करने के लिए स्वतंत्र हैं। उचित है। महादेव, नारायण और ब्रह्मदेव को इस पाश की कोई आवश्यकता नहीं, और उनके बाद तो वरिष्ठ मैं ही हूं। मैं ही इस पाश के योग्य हूं। देवराजेंद्र, मन की इच्छा को भीतर मत रखिए। अब तो महादेव की भी अनुमति है। यदि आप इस पाश को प्राप्त करना चाहते हैं तो आगे बढ़िए, प्रयास कीजिए। जो आज्ञा नारायण। बस अब पल भर में यह पाश मेरा ही होगा। अरे, इस पाश ने तो मुझे जकड़कर अपने वश में कर लिया। ये कहां गिरा जा रहा हूं मैं? ये कौन सा लोक है ये? देवराज, क्या हुआ देवराज? आप कुशल तो है ना? इस पाश से दूर रहना ही उचित होगा। कैसे अद्भुत और शक्तिशाली अस्त्र का निर्माण हुआ है मुझसे, जिसे देवराज इंद्र भी नहीं संभाल पाए। कोई तो अवश्य होगा जो इसका अधिकारी बनेगा।
इंद्रदेव कोई स्पष्ट संकेत क्यों नहीं दे रहे हैं? अरे देवराज इंद्र, एक क्षण पूर्व अभी आप उस पाश को उठाने गए थे और अचानक से पीछे हट गए। अग्निदेव, यदि आपकी इच्छा है तो आप स्वयं प्रयास क्यों नहीं कर लेते? समझ गया मैं। इंद्रदेव पाश को अपने वश में नहीं कर सके, इसलिए ऐसे वचन बोल रहे हैं। मैं अग्नि का देवता हूं, इसलिए ये पाश तो मेरा ही होना चाहिए। प्रभु, यदि आपकी आज्ञा हो तो इस पाश को उठाने का प्रयास करूं। मेरे हाथ इन अंधकारी छिद्रों में कैसे फंस गए मेरे हाथ? सहायता कीजिए, कोई मेरी सहायता कीजिए। कोई मेरी सहायता करने के लिए भी नहीं है यहाँ। एकाकी हूं मैं। इंद्रदेव, अग्निदेव, ये क्या हुआ आप लोगों को? ये तो स्पष्ट है कि देवराज इंद्र और अग्निदेव दोनों इस पाश के उत्तराधिकारी नहीं हैं। किंतु क्या अब शेष देवताओं में कोई इसे प्राप्त करने का प्रयास करना चाहेंगे? ये पाश मुझे आकर्षित तो कर रहा है, किंतु इंद्रदेव और अग्निदेव के प्रयत्न का परिणाम देखकर मैं सशंकित भी हूं। इंद्रदेव और अग्निदेव दोनों इसे उठाने में असफल क्यों हो गए? किंतु यह आवश्यक नहीं कि जो पाश इंद्रदेव और अग्निदेव नहीं प्राप्त कर सके वो मैं भी ना उठा सकूं। इस पाश को पाकर अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के इस स्वर्ण अवसर को गंवाना उचित नहीं। प्रभु नारायण, आपकी आज्ञा हो तो मैं प्रयास करूं। अवश्य। एक एक कर सभी देवताओं ने उस पाश को अपने वश में करने का प्रयास किया और असफल हुए। अंततः एकमात्र सूर्यदेव ही शेष रहे। ये पाश जिसका निर्माण मेरी किरणों के तेज से हुआ है, उसने सभी अन्य देवताओं को अस्वीकार कर दिया। त्रिदेव तो पूर्व में ही स्पष्ट कर चुके हैं कि ये पाश उनके लिए नहीं, तो क्या मैं इसका अधिकारी हूं? प्रभु, आपकी आज्ञा हो तो मैं प्रयास करूं।
ये कैसा विचित्र दृश्य दिखाई दिया मुझे। सूर्यदेव, कहिए, क्या देखा आपने? महादेव, वो मैंने देखा कि वो पिताश्री, यम। पुत्र यम, तुम यहां? पिताश्री, मुझे ज्ञात था आप यहाँ हैं, तो जब मुझे प्रतीत हुआ कि कोई मुझे यहाँ से पुकार रहा है, तो मैं आपका विचार कर यहाँ चला आया। यम को प्रतीत हो कोई पुकार रहा है उसे यहाँ से, और मैंने जो दृश्य देखा, तो क्या यम? पुत्र यम, उचित समय पर उचित स्थान पर पहुंचे हो तुम। महादेव, मैं कुछ समझा नहीं। शीघ्र सब समझ जाओगे पुत्र, किंतु सर्वप्रथम जाओ उस पाश को उठाओ। उस पाश को उठाऊं? ये महादेव क्या आदेश दे रहे हैं मुझे? ऐसा क्या विशेष है उस पाश में? महादेव यम को पाश लेने के लिए क्यों कह रहे हैं? महादेव, ये उचित होगा क्या? मेरा अर्थ है, यम तो एक मात्र नवयुवक है। इस पाश को इतने सबल, इतने शक्तिशाली देव नहीं उठा पाए, तो क्या यम? चिंता मत कीजिए देव शिल्पी विश्वकर्मा जी, यम को प्रयास तो करने दीजिए। जाओ यम, उस पाश को प्राप्त करो। जो आज्ञा प्रभु। महादेव, नारायण, ब्रह्मदेव। रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतञ्च हिरण्येन सविता रथेन देवो यति भुवनानि पश्यन्। ॐ अग्निमूर्धादिवः उत्पत्तिः पृथिव्या अयम् यम, सूर्यपुत्र यम, मैं आपको अपना स्वामी स्वीकार करता हूँ। यमराज, आश्चर्य है, पाश ने यम का स्पर्श स्वीकार कर लिया, अर्थात यम ही इसका अधिकारी है। मेरे पुत्र यम ने इस पाश का स्वामित्व प्राप्त किया। तुम तो केवल एक साधारण बालक हो यम। फिर ऐसा क्या है तुम में जो इस पाश ने मुझ देवराज इंद्र को छोड़कर
तुम्हें अपना स्वामी स्वीकार कर लिया। माता भैरवी। देवराज, आप ही अपनी समस्या लेकर मेरे पास आए थे और अब मेरे समाधान देने पर आप मेरी लीला पर संदेह कर रहे हैं, प्रश्न उठा रहे हैं मुझ पर। नहीं नहीं माता, मुझे आपकी लीला पर कदापि संदेह नहीं। मुझे तो बस ज्ञात करना था कि यम ही क्यों। क्योंकि यम उत्तम आचरण, धर्म परायणता और न्यायपरता में श्रेष्ठतम है। क्षमा कीजिए माता, किंतु ये सब मेरे समझ के परे है। यम, तुम्हें एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य हेतु चुना गया है। जिस पाश ने तुम्हें चुना है वो मृत्यु पाश है, जो आज से यम पाश भी कहलाएगा। ये तो आपका सौभाग्य है देवगण कि आप सभी सुरक्षित हैं। क्योंकि अब अपने स्वामी के हाथों में इस पाश की शक्ति अपनी पूर्णता प्राप्त कर चुकी है और अब जो भी इसका स्पर्श करेगा वो तत्काल मृत्यु का भागी बनेगा। यम, मैं तुम्हें मृत्यु का देवता और मृत्यु के उपरांत आत्माएं जिस लोक में निवास करेंगी उसका अधिपति बनाती हूँ। आज से वो लोक यमलोक के नाम से भी जाना जाएगा। और उसकी व्यवस्था को सुचारू और नियंत्रित रूप से चलाने का दायित्व तुम्हारा होगा। आयु समाप्त होने पर जीव को इस पाश से बंदी बनाकर यमलोक लाना होगा तुम्हें और उसके कर्मों के अनुसार उसकी उचित गति निर्धारित करनी होगी। जो आज्ञा माता। मुझे गर्व है कि माता ने मुझे इतना बड़ा कार्य दिया है, किंतु क्या मैं इतना बड़ा दायित्व निभा सकूंगा? इस दायित्व को निभाने में चित्रगुप्त और यमदूत तुम्हारे सहायक बनेंगे। प्रणाम माते। प्रणाम त्रिदेव। प्रणाम महाराज यमदेव। चित्रगुप्त सभी लोकों पर जीवों के कर्मों का विस्तृत लेखा जोखा रखेंगे। विचार, शब्द और क्रिया से जीव जो भी कर्म करेंगे चित्रगुप्त उन्हें सूचीबद्ध करेंगे और जब मृत्यु होगी यमराज अपने दूतों की सहायता से उन आत्माओं को उनके कर्मों के अनुसार उचित फल देंगे। यम, तुम अपने लोक अर्थात यमलोक में भू विचार नामक आसन पर बैठकर
आत्माओं के कर्मों का विचार करोगे और तुम्हारे दूत आत्माओं को बंदी बनाकर लाने में तुम्हारी सहायता करेंगे। जो आज्ञा माता। जो आज्ञा माता। स्मरण रहे यम, मेरे द्वारा नियत जन्म और मृत्यु के विधान के अनुसार समय आने पर किसी की भी मृत्यु टलनी नहीं चाहिए। माता, मुझे इतना बड़ा दायित्व सौंपने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। माता, जो असंभव है वो संभव कैसे हुआ, बताइए ना माता। यम, तुम अपने धर्म अनुसार अपने कर्तव्य का पालन करोगे, इसलिए तुम्हें धर्मराज भी बुलाया जाएगा। देव संज्ञा का सूर्य देव से विलग होना मेरी ही लीला थी कि सूर्य देव अपनी समस्या लेकर देव शिल्पी विश्वकर्मा के पास जाएं और यम का धर्मराज बनने का मार्ग प्रशस्त कर सके। इस प्रकार मैंने अपने देवी भैरवी स्वरूप में यमलोक का सृजन किया। मेरी लीला से मृत्यु पाश की रचना हुई और फिर मैंने सूर्य पुत्र यम को यमराज अर्थात मृत्यु का देवता धर्मराज नियुक्त किया। उचित है माता, किंतु ये भी बताइए ना कि आपके भैरवी स्वरूप में पिताश्री किस रूप में आपके साथ रहते हैं? काल भैरव। जो भक्त मेरे भैरवी और महादेव के काल भैरव रूप की आराधना करते हैं, उन्हें असमय मृत्यु अथवा अकाल मृत्यु से और अपने शत्रुओं से रक्षा अवश्य प्राप्त होती है। उद्दभानुसहस्रकान्तिं ऋणक्षौमां शिरोमालिकां रक्तालिप्तपयोधरां जपपटिं विद्यां भीतिं वरम् हस्ताब्जैर्धतिं त्रिनेत्रविलसद्वक्त्रारविन्दश्रियं देवीं बद्धिमांशुं रत्नमुकुटां वन्दे समन्विस्मिताम्। प्रणाम माता। यम के अपने पद और दायित्व संभालने के बाद मनुष्य जन्म लेने के पश्चात अपनी आयु के अनुसार बालक, युवा और वृद्ध होने लगे और आयु समाप्त होने पर मृत्यु को प्राप्त करने लगे। संसार चक्र नियमित और सुचारू रूप से चलने लगा और अब ये विधान बन चुका था कि जो जन्म लेगा उसकी मृत्यु अवश्य होगी। किंतु मैं इस जीवन और मरण के चक्र में अपवाद बना। किंतु जन्म और मृत्यु तो पूर्व से ही निर्धारित है, तो फिर ऋषिवर आप अपवाद बने अर्थात? मार्कंडे ही एकमात्र ऐसे प्राणी हैं जिनको मृत्यु स्पर्श भी नहीं कर सकती। मृत्यु से सुरक्षित हो गए ऋषि मार्कंडे, ये कैसे संभव हुआ माता? इसके पीछे भी मेरे भक्तों की अटूट भक्ति और मेरे और महादेव की लीला की कथा है गणेश। माता, भक्तों की भक्ति की ऐसी शक्ति कि मृत्यु भी उनसे पराजित हो जाए, तब तो इस कथा का श्रवण अत्यंत सुखकर और प्रेरणादायी होगा हमारे लिए।
कृपया ये कथा हमें सुनाने की कृपा कीजिए माता। हाँ माता, हम सभी ऋषि मार्कंडेय की ये कथा सुनने के लिए अति उत्सुक हैं। हमें भी ये कथा सुनाइए ना माता। उचित है। वैसे भी भक्त की कथा के बिना भगवान की कथा तो अधूरी है। तो सुनो, मैंने देवी पार्वती के रूप में कठिन साधना कर महादेव का सानिध्य प्राप्त किया। उसी समयावधि में ऋषि भृगु के पुत्र ऋषि मृकेंडु का भी जन्म हुआ था, जो अत्यंत तेजस्वी थे। ऋषि मृकेंडु की पत्नी देवी मौर्गमती विवाह उपरांत अनेकों वर्षों तक संतान सुख से वंचित होने के कारण ऋषि मृकेंडु और देवी मौर्गमती संतान रहित होने की पीड़ा से ग्रसित थे। पकड़ो देवी मौर्गमती को बालकों से इतना स्नेह है, किंतु संतान सुख से वंचित है। वो ज्ञात नहीं ईश्वर की क्या इच्छा है। जो भी है, प्रभु की साधना से ही हमें हमारी इस पीड़ा को दूर करने का कोई उपाय प्राप्त होगा। ऋषि मृकेंडु की पत्नी देवी मौर्गमती को भी प्रभु में उतनी ही आस्था थी जितनी कि उनके पति को। तो उन्होंने भी यही सुझाव दिया कि संतान सुख पाने के लिए दोनों पति पत्नी को कठोर तपस्या करनी चाहिए। फिर ऋषि मृकेंडु ने गहन वन में घोर तपस्या प्रारंभ की और वो स्वयं आश्रम में ही साधना के लिए तैयार हो गई। समय बीतता गया। समय के चक्र के अनुसार ऋतुओं में परिवर्तन होने लगा, किंतु ऋषि मृकेंडु और देवी मौर्गमती निरंतर तप करते रहे। उनके इस तप का प्रभाव अब प्रकृति पर भी होने लगा था। दोनों पति पत्नी ऋषि मृकेंडु और देवी मौर्गमती तपस्या में लीन हो गए। ऋषि मृकेंडु और देवी मौर्गमती की पुकार कैलाश में महादेव और मुझ तक पहुंच ही गई। अरे, ये बेलपत्र स्वयं जल के साथ आ गया। देखो तो। ऋषि मृकेंडु और देवी मौर्गमती संतान रहित होने की पीड़ा से ग्रसित थे। ऋषि मृकेंडु की पत्नी देवी मौर्गमती को भी प्रभु में उतनी ही आस्था थी जितनी कि उनके पति को। तो उन्होंने भी यही सुझाव दिया कि संतान सुख पाने के लिए दोनों पति पत्नी को कठोर तपस्या करनी चाहिए। और अंततः ऋषि मृकेंडु और देवी मौर्गमती की पुकार कैलाश में महादेव और मुझ तक पहुंच ही गई। नाथ, स्वामी, आपके भक्त आपकी कठोर तपस्या कर रहे हैं। आपको अपने भक्तों को दर्शन देना चाहिए। ओ माँ, मैं यदि मृकेंडु ऋषि को दर्शन दूंगा तो वो मुझसे संतान प्राप्ति का वरदान मांगेंगे। तो आप उन्हें संतान दे दीजिएगा स्वामी। इसमें कैसी दुविधा है? दुविधा है उमा। ऋषि मृकेंडु और देवी मौर्गमती के भाग्य में संतान नहीं है। भाग्य में संतान नहीं है। भाग्य में संतान नहीं है। नाथ,
मनुष्य तो स्वयं अपने कर्म से अपने भाग्य का निर्माण कर सकते हैं। ये सत्य है कि नियति ने ऋषि मृकेंडु को संतान सुख से वंचित रखने का निश्चय किया है, किंतु वो अपने तपस्या के बल से अपनी नियति को परिवर्तित कर नवीन भाग्य की रचना करने का प्रयत्न तो कर रहे हैं ना नाथ। उन्हें अपने इस कर्म का उचित फल तो मिलना ही चाहिए। हमें उन्हें दर्शन देना चाहिए स्वामी। उचित है उमा, जैसी आपकी इच्छा। ऋषि मृकेंडु और देवी मौर्धमती को उनकी इस अटल साधना का फल अवश्य प्राप्त होगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पुत्र मृकेंडु, माता, महादेव। पुत्र मृकेंडु, हम तुम्हारी तपस्या से और तुम्हारी पत्नी मौर्धमती की पूजा से अत्यंत प्रसन्न हुए। ओम नमः शिवाय। वरदान मांगो पुत्र, कहो क्या इच्छा है तुम्हारी। माता, महादेव, आप तो सर्वज्ञाता है। आपको हमारी तपस्या का उद्देश्य भली भांति ज्ञात है। आपकी कृपा से सब कुछ है हमारे पास, किंतु कोई संतान नहीं है। आप हमें संतान प्राप्ति का वरदान दीजिए प्रभु। पुत्र मृकेंडु, मैं तुम्हें संतान सुख अवश्य दूंगा, किंतु तुम्हारी संतान कैसी होगी इसका चुनाव तुम्हें करना होगा। मैं तुम्हें ऐसे अनेकों पुत्र दे सकता हूं वत्स, जिनकी आयु 100 वर्ष की होगी, किंतु जो बुद्धिहीन होंगे, तेजहीन होंगे, अथवा एक ऐसा पुत्र जो तेजस्वी, मनस्वी और ज्ञानी होगा, किंतु उसकी आयु मात्र 16 वर्ष की होगी। अनेक पुत्र जो तेजहीन, बुद्धिहीन होंगे, अथवा मात्र एक पुत्र जिसकी आयु 16 वर्ष की होगी। प्रभु, तेजहीन संतान का होना ना होना एक समान है। मुझे सच्चा पुत्र दें जो अपने कर्मों से अपने कुल को प्रतिष्ठा दे सके। मुझे तेजस्वी पुत्र प्रदान करे प्रभु। तथास्तु। महादेव से वरदान पाकर ऋषि मृकेंडु आश्रम लौट आए और कुछ समय पश्चात उनकी पत्नी देवी मौर्धमती ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। नहीं करने आया हूं मैं कोई संवाद,
मैं तो नवीन संतान के माता पिता को देने आया हूँ आशीर्वाद। ऋषि मृकेंडु और देवी मौर्धमती का नवजात शिशु इतना तेजस्वी, इतना सुंदर था कि देवर्षि नारद ने स्वयं वहां जाकर उन्हें नाम दिया, आशीष दिया। अति सुंदर। ओम नमः शिवाय। मार्कंडेय, आपके पुत्र का नाम है मार्कंडेय। मार्कंडेय, मार्कंडेय। मार्कंडेय, कितना सुंदर नाम दिया है देवऋषि ने हमारे पुत्र को। स्वयं देवर्षि का आशीष पाकर तुम धन्य हो गए पुत्र। इस प्रकार महादेव के आशीष से ऋषि मार्कंडेय का जन्म हुआ। माँ और पिताश्री को ज्ञात था कि ऋषि मृकेंडु और माता मौर्धमती के भाग्य में संतान नहीं। फिर भी माँ ने पिताश्री को समझाया कि मनुष्य ही अपने भाग्य रचता है, किंतु माता, सबका भाग्य तो नियति द्वारा पूर्व निर्धारित होता है ना। दोनों ही बातें सत्य हैं। ये भी कि मनुष्य का भाग्य पूर्व निर्धारित होता है, और ये भी कि सच्ची भक्ति, सत्कर्म और भगवान की प्रार्थना कर और अपने अथक प्रयास से मनुष्य अपनी नियति परिवर्तित कर सकता है। यही है ऋषि मार्कंडेय की उस प्रयास की कथा, जिस प्रयास से ऋषि मार्कंडेय ने अपना भाग्य परिवर्तित कर लिया। दिवस बीतते गए और महादेव के वरदान के अनुसार ऋषि मार्कंडेय अत्यंत बुद्धिमान, तेजस्वी और ज्ञानी थे, और उनके माता पिता को उन पर गर्व था। पुत्र सुख पाकर ऋषि मृकेंडु और देवी मौर्धमती इतने प्रसन्न थे कि वो अपनी सारी चिंताएं भूल गए थे, और ये भी भूल गए थे कि महादेव ने ये भी तो कहा था कि मार्कंडेय मात्र 16 वर्ष तक ही जीवित रहेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पुत्र मार्कंडेय, कल तुम अपने 16वें वर्ष की आयु में प्रवेश कर रहे हो, और साथ ही तुम वेद शास्त्रों के दर्शन और व्याकरण में भी निपुण हो चुके हो। अब तुम अपने निवास जाकर अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर संसार में अपने ज्ञान का विस्तार करो। जैसी आज्ञा गुरुजी। जब से मार्कंडेय ने गुरुकुल जाना आरंभ किया है, आप प्रतिदिन द्वार पर खड़े रहकर उसकी आतुरता से प्रतीक्षा करते हैं। मेरा तो मन ही नहीं मानता, स्वयं को नहीं रोक पाता हूं मैं। जब भी मार्कंडेय का लौटने का समय होता है, मेरा मन विचलित हो उठता है। मन को शांत कीजिए स्वामी, मार्कंडेय आता ही होगा। कदाचित आप ज्ञान की साधना में उसकी सहायता करेंगे तो आपका मन भी बढ़ जाएगा। चलिए देवी, पुत्र की प्रतीक्षा में हम आपकी सहायता कर देते हैं।
ये कैसी आहट है? देवर्षि आप आइए, देवर्षि आइए। प्रणाम देवर्षि। प्रणाम देवर्षि। आपके भाव देखकर ऐसा हो रहा है प्रतीत कि आपको किसी अन्य अतिथि विशेष की थी प्रतीक्षा, मेरे आगमन की नहीं थी अपेक्षा। क्षमा कीजिएगा देवर्षि। देवर्षि, हम अपने पुत्र मार्कंडे की प्रतीक्षा प्रतिदिन इसी प्रकार करते हैं। जैसे ही उसका गुरुकुल से लौटने का समय होता है, स्वामी द्वार पर खड़े रहकर और मैं उसके लिए स्वादिष्ट भोजन बनाकर। पुत्र मार्कंडे के बिना हमारी कुटिया जो सुनी हो जाती है, हमारे प्रत्येक दिवस का मुख्य भाग उसका लौटना ही होता है देवऋषि। किंतु आप दोनों को इस सूनेपन का अभ्यस्त हो जाना चाहिए। देवर्षि, ये आप क्या कह रहे हैं? आप कदाचित भूल रहे हैं ऋषि मृगेंद्र कि जब महादेव ने आपको एक संतान का वरदान दिया था तो उस वरदान को एक स्थिति से बांधा था कि आपके पुत्र की आयु केवल 16 वर्ष की होगी। मैं तुम्हें ऐसे अनेकों पुत्र दे सकता हूं वत्स, जिनकी आयु 100 वर्ष की होगी, किंतु जो बुद्धिहीन होंगे, तेजहीन होंगे, अथवा एक ऐसा पुत्र जो तेजस्वी, मनस्वी और ज्ञानी होगा, किंतु उसकी आयु मात्र 16 वर्ष की होगी। और यदि मैं कोई भूल नहीं कर रहा हूं तो कल आपके पुत्र की आयु 16 वर्ष की हो जाएगी। नहीं, नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं ऋषिवर? नारायण नारायण। इस घटना के घटित होने से पूर्व ही मैं आपको सूचित करने चला आया। आयु पूर्ण होना तो विधि का विधान है। आप दोनों इसे ईश्वर की इच्छा समझकर अपने हृदय को सांत्वना दे दीजिए। मेरा पुत्र, मेरा मार्कंडे, हम कैसे रहेंगे उसके बिना? मृत्यु तो केवल तन की होती है, आत्मा तो अजर अमर होती है और आयु पूर्ण होने पर नवीन जन्म लेकर अपने तन को परिवर्तित कर लेती है। फिर इस नश्वर तन से कैसा मोह? देवर्षि की कही बातों को द्वार पर खड़े मार्कंडे भी सुन चुके थे। उस समय बालक मार्कंडे के मन में तूफान उठ रहा था। एक ओर उनके माता पिता उनकी मृत्यु की सूचना पाकर अत्यंत दुखी थे और दूसरी ओर देवर्षि नारद के शब्द भी बालक मार्कंडे के मन में ध्वनित हो रहे थे। पुत्र, 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 हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे पुत्र? तुम्हारे पिता और मैं, हम दोनों का जीवन तो
तुम पर ही आधारित है पुत्र। हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे? हम कैसे रहेंगे? माँ, पिताजी, अभी मुझे मात्र पितृ ऋण चुकाने का अवसर ही कहाँ प्राप्त हुआ है। मैं आप दोनों को ये वचन देता हूँ कि मैं मृत्यु पर विजय प्राप्त करके ही रहूंगा। मृत्यु पे विजय? ये कैसे संभव है? नारायण नारायण। मुझे मृत्यु का भय नहीं, किंतु अपने माता पिता की सेवा के लिए, उनके सुख के लिए मैं अवश्य अपने भाग्य को परिवर्तित करूंगा। जिन महादेव के वरदान से मेरा जन्म हुआ है, वही महादेव मुझे जीवन दान भी देंगे। पुत्र, कहाँ जा रहे हो पुत्र? महादेव की पूजा करने। प्रणाम ऋषिगण। आयुष्मान भव। आहा, कितने उत्तम संस्कार हैं। सबका आदर कर सभी को प्रणाम करना। दूसरों का आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं होता। कदाचित सभी का आशीर्वाद पाकर मार्कंडेय की मृत्यु टल जाए। नारायण नारायण। जो भी हो, अपने माता पिता को निराश नहीं होने दूंगा मैं। वन में जाकर बालक मार्कंडेय ने एक छोटे से मंदिर में जाकर एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया और शिवलिंग का जलाभिषेक कर पूजा करते समय वो निरंतर ओम नमः शिवाय का जाप करता रहा। और बालक मार्कंडेय की पूजा पर बैठते ही एक चमत्कार हुआ। महादेव ने बालक मार्कंडेय के मुख से मंत्र प्रस्फुटित करवाया, जिससे उन्हें उनका अभीष्ट प्राप्त हो। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ऋषि मार्कंडेय, तब तुम्हारे मुख से स्वतः ही महामृत्युंजय मंत्र का जाप होने लगा। उसी प्रकार जैसे आज यहाँ आने पर तुम मेरा स्तुति गान करने लगे। माता, ये महामृत्युंजय जाप क्या होता है और क्या है इसका अर्थ? उस समय ऋषि मार्कंडेय के मुख से उत्पन्न होने वाले महामृत्युंजय मंत्र की अद्भुत दिव्यता है। ये मंत्र मृत्यु पर विजय प्रदान करता है। इसका अर्थ है, जो त्रिनेत्रों वाले त्र्यंबकम है, जिनकी हम पूजा करते हैं, जिनका प्रभाव मीठी सुगंध के समान है, जो हम सभी का पोषण करते हैं, जो हमारे जीवन को सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य प्रदान करते हैं, वो ही हमें मृत्यु से मुक्ति दे, मोक्ष दे। माता, संसार का प्रत्येक आविष्कार आप ही की कृपा से हुआ है। बस उसका कोई ना कोई माध्यम मात्र बना है। संसार के समक्ष उस श्रेय का पात्र तो माध्यम बनता है, किंतु वास्तव में तो संपूर्ण श्रेय आपका ही है माता। किंतु मेरी इच्छा की पूर्ति का माध्यम प्रत्येक व्यक्ति नहीं बन सकता मार्कंडेय। उसके लिए भी तो सुपात्र की आवश्यकता है। माता, आप माध्यम हेतु सुपात्र का चयन कैसे करती हैं? जो मन वचन कर्म से शुद्ध होता है, जिसमें भक्ति के प्रति आत्मविश्वास होता है, वही मेरा माध्यम बनता है। मृत्यु निकट होने पर भी निर्भय रहकर जो आत्मविश्वास मार्कंडेय ने दर्शाया है, उसी से उसने अपने सुपात्र होने का परिचय दिया। फिर क्या हुआ माता? महाकाली
सब कुछ भूलकर संपूर्ण रात्रि मार्कंडे जाप करता रहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनामृत्यैर्मुक्षीयमामृता। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनामृत्यैर्मुक्षीयमामृता। वो रात्रि मार्कंडे की अंतिम रात्रि थी। जब अगले दिवस सूर्य उदय हुआ तो मार्कंडे की आयु 16 वर्ष की हो चुकी थी। पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्यैर्मुक्षीयमामृता। ये कैसा दुर्भाग्य है हमारा। हमारे पुत्र के 16वें वर्ष में प्रवेश करने का उत्सव मनाने के स्थान पर हम उसे लेकर आतंकित हो रहे हैं। प्रभु, ऋषि मृकेंडु के पुत्र मार्कंडेय आज 16 वर्ष के हो चुके हैं। आज उनकी आयु समाप्त हुई। जाओ, ऋषि मृकेंडु पुत्र मार्कंडे के प्राण लेकर आओ। जो आज्ञा महाराज। माता, ऋषि मार्कंडे की मृत्यु का समय तो निकट आ चुका था, फिर उन्होंने कैसे अपनी मृत्यु को टाला? बताइए ना माता।